डिजास्टर नेशनल आपदा आया था यहाँ, जो कि तहलका मचा के चला गया। यानी कितना पेड़ वृक्ष बर्बाद करके चला गया, उखाड़ करके बहुत दूर फेंक दिया, कितना घर बर्बाद हो गया। यहाँ तक का छोटा मोटा लघु उद्योग जो है वो भी बर्बाद हो गया है। आप इधर देख रहे होंगे, ये छोटा छोटा लघु उद्योग है जिससे गरीबी दूर होती है। सरकार भी कहती है कि पलायन रोकना है और कभी वतन छोड़ करके बाहर कमाने नहीं जाना है। इसको लेकर के यहाँ पर लघु उद्योग लगाया गया था, जो भी आज बर्बाद दिख रहा है। लाखों लाख की संपत्ति इसमें बर्बाद हुई है और बड़ा बड़ा वृक्ष उखाड़ करके बहुत दूर फेंक दिया है। यानी हर घर, कैमरा उधर दिखाएंगे, हर घर में तबाही मचा दिया है। इतना जोरदार तरीके से तूफान आया था, आंधी तूफान आई थी कि वहाँ पेड़ भी टिक नहीं सका और बहुत दूर कवर करके वो चला गया। इसको लेकर के ये बक्सर जिले के जो ये सिकरौर बाजार है, उसी के बगल में तेतरहर एक गांव है जहां का नज़ारा इस तरह के देखने को मिली है। बहुत बड़ी खबर है, नेशनल आपदा है जहां इस तरह की बर्दाश्त हुई है। अब इसको लेकर के यहाँ की जो पीड़िता हैं, जिनके ये छोटा सा उद्योग चल रहा था, उनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ बता रहे हैं। आप आएंगे सर? कितने की क्षति पहुंची है? 15 से 20 लाख रुपए की। 15 से 20 लाख का। हाँ। किस तरह का धंधा चल रहा था यहाँ? अच्छा चल रहा था, बेकरी फैक्ट्री है तो बेकरी से जुड़ा काम चल रहा था इसमें। जी जी जी। जी, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? सरकार से अपेक्षाएं हैं कि इसको फिर से चलाने के लिए मेरे को सहयोग मिले। अगर नहीं मिलता है तो इस फैक्ट्री को परमानेंटली मेरे को बंद करना पड़ेगा। तो अगर आप फैक्ट्री बंद कर देते हैं तो इसमें जो लोग भी काम कर रहे हैं, जुआ या कोई महिला काम कर रही हैं, वो तो बेरोजगार हो जाएंगी। हाँ, वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे माननीय नीतीश कुमार का भी यही सपना है कि वतन छोड़ करके बाहर नहीं जाएं। इससे प्लानिंग रुकती है, फिर लोग प्लान करेंगे दिल्ली, बनारस, बम्बई खटने के लिए, जाने के अब लिए। इसके बारे में सरकार समझे। हमारी तो सोच थी कि प्लान लोग ना करें, गांव पर ही रह कर एक छोटा सा उद्योग लगा कर लोगों को रोजगार दिया जाए। अब इसके बारे में जो है विचार करे सरकार। हमारे खबर एसडीओ साहब भी देख रहे हैं, डीएम साहब भी देख रहे हैं, या नीतीश कुमार देख रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री देख रहे हैं, उन लोगों से क्या कहेंगे आप? पुनः इसको लाखों रुपया का क्षति हुआ है। तो उस समय तो मेरे बाल बच्चा परिवार सब घायल हो जाते हैं। हम तो उस समय नवानगर बाजार करने के लिए गए थे। ऐसा जो हम लोग पहले बड़ेरा कहते थे वो देहात में सुने हैं, ऐसा कभी हम लोग नहीं देखे हैं। नदी से एकदम पूरा पानी आकाश में जा रहा था, चक्कर में पूरा घूम रहा था। अच्छा, आकाश में वो जी कराकट जो सीढ़ी पर लगाया जाता है, ऊपर जो छज्जा पे पानी वो निकाल है, उसमें 20 फीट का पाइप पूरा उसमें नट बोल्ट कसा गया था। उस पर 5 फीट का दीवार ऊंचाई रेलिंग था, वो सब भसा दिया है। वो करीब वो 100-150 फीट ऊंचा ले जाकर फेंक रहा था। वो हमारे वहाँ पे 10 इंच का दीवार भी नुकसान किया है, क्षति पहुँचाया है, उसको ढा दिया है। लगभग कितना का क्षति पहुंची होगी? हमारे लगभग 1 लाख के करीब में, 90,000 1 लाख करीब में पहुँच गया है। होनहार, तेज तराज, विवेकशील, विद्वान मुखिया जो हैं, जिनके कंधे पर पूरी पंचायत की जिम्मेवारी है, हर घर से वोट लिए हैं, बड़े अरमान के साथ इनको लोग विजयी बनाए हैं कि मुखिया जी हमारे बुरे वक्त में काम आएंगे। लेकिन इनका भी कुछ सपना है कि ऐसे ऐसे जो झोपड़ी घर आज उजड़ गया है, हर दरवाजे पर गए हैं, दुख दर्द में शामिल हैं, और सबके जहन में कहीं ना कहीं आज भी मुखिया जो है उनका ख्याल आता है कि मुखिया जी कब आएंगे और क्या कुछ कहेंगे। इनके मुखारबिंद से हम जानना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे बर्बादी को लेकर के हमारे जो मुखिया हैं सिकरौर पंचायत के क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। मुखिया जी, बड़े ही समाज में आदर से आपकी नाम ली जाती है, हर लोग का सपना है, कहीं ना कहीं आप पर भरोसा है कि मुखिया जी आएंगे तो कुछ आगे का रास्ता बताएंगे, करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा बर्बादी हुआ है ये सिकरौर के तेतरहर में। क्या कहेंगे इसके बारे में, इस आपदा के बारे में? सबसे पहले तो पीएम न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी आवाज़, हमारी समस्याओं को आप जनता के और सरकार के बीच में रखने का आप जो प्रयास किए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दुख तो हुआ है, ऐसा कभी आता नहीं था साइक्लोन, ये फर्स्ट टाइम हम लोग की तरफ हुआ है।
और इतना ज़बरदस्त था कि पूरा एक तरह से कहिए कि 50% गांव पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि गरीब आदमी गांव में रहते हैं, ऊपर का जितनी भी झोपड़ियाँ थी और बाहर घर के बाहर जितनी झोपड़ियाँ थी, एस्बेस्टस जो छत पे लोग लगा के झोपड़ी बना के या किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे, करीब करीब सारा उड़ गया है। और एक एक 2-2 किलोमीटर की दूरी पे जाके गिरा हुआ है, वहाँ से लोग अपना इकट्ठा करके ला रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है ये बेकरी का फैक्ट्री था, और लकली कहिए या जो भी कहिए, बैड लक कहिए कि इसका उद्घाटन भी मैंने ही किया था। अब क्या आप कहें? सुन रहे होंगे, जिसका उद्घाटन मुखिया जी खुद अपने हाथों से किए थे वो आज बर्बादी के कगार पर चला गया है। अब आप समझेंगे जो हमारे पीएम तक दर्शक हैं कि कितनी ममता स्नेह छुपी हुई है इस बेकरी में मुखिया जी का। अब ये बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन माउथ एक्सप्रेशन भी बता देती है कि कहीं ना कहीं आज भी स्नेह छुपा हुआ है। इस परिवार के प्रति संवेदना जरूर व्यक्त कर रहे हैं। कुछ कुल सर कितने के लागत खर्च की इसमें बर्बाद हुआ? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग जब मुखिया बने उसके बाद डीएम साहब के यहाँ फर्स्ट मीटिंग हम लोग की हुई, उसमें रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए और कुटीर उद्योग रूरल एरिया में पलायन को रोकने के लिए कि किसी तरह से विस्तार किया जाए और लोगों को यहीं पे जॉब दिया जाए, इसके लिए सरकार का बहुत ज़्यादा जोर था। उसके चलते अपने पंचायत में हमने 3-4 फैक्ट्रियाँ खुलवाया है कुटीर उद्योग, और चल भी रही है। और ये कहिए कि ये पहला है कि इस तरह से डैमेज हो गया, जिसके चलते ये लोग पूरा टूट गए हैं। और दुख तो हम लोगों को भी हो रहा है देख के। और मैं चाहूँगा कि 15 से 20 लाख का अप्रॉक्सीमेटली इनका डैमेज हुआ है, और सरकार इस पे अगर ध्यान नहीं देगी तो मनोबल डाउन होगा। और इनके चलते बहुत सारे लगभग 15 से 20 लोग जो गांव में रहने वाले मजदूर हैं, किसान हैं, उन लोगों का रोजी रोटी भी इससे जुड़ा हुआ है। प्लस में बेकरी चलाते हैं तो दूध भी इन लोगों को खरीदना पड़ता है, तो दूध भी जो जिन लोगों से खरीदते हैं उनका भी धंधा करीब करीब जुड़ा हुआ है। ये तो एक चैनल है, एक फैक्ट्री चलता है तो उससे 50 परिवार जीता है। अब ये अगर फैक्ट्री बंद हो जाती है तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। इससे करीब करीब गाँव के 50% लोगों का खर्च निकल जाता था इस फैक्ट्री से। मैं सरकार से चाहूँगा, अपील करूँगा, डीएम साहब भी सुन रहे हैं और सीओ साहब भी हैं, और अगर चीफ मिनिस्टर भी देख रहे होंगे तो मैं डीएम साहब से खासकर अपील करूँगा कि जब हम लोग मीटिंग में आते हैं, आप लोग इतना कंपेल कर रहे थे उस समय कि फैक्ट्री आप लोग कुटीर उद्योग खुलवाइए, पलायन को रोकिए, तो आप सर जहाँ भी हैं सुन रहे हैं तो कम से कम जितना जल्दी हो सके इनको मदद कीजिए, और क्या ताकि दोबारा ये फैक्ट्री स्टार्ट हो सके और इनका जो दैनिक रहन सहन है और जितने भी लोगों का धंधा जो इनसे जुड़ा हुआ है, सब लोग अपना ऑनलाइन शेड्यूल हो सके। हम देख रहे हैं कि हर जुबान पर कहीं ना कहीं मुखिया जी का तारीफ आ ही जाता है। कहीं ना कहीं ममता स्नेह बो चुके हैं क्षेत्र में, इस पंचायत में। आगे के भी दृश्य कुछ डरावना दिख रहा है। हम जिस रास्ते से आए हैं लग रहा है कि पूरा बर्बादी का कहर बन के चला आया है। सिर्फ ये हम बेकरी की ही बात नहीं करें, अन्य घरों में देखें कि तबाही का मंजर काफ़ी डरावना वो दिख रहा है। और कहीं ना कहीं वो भी सर आपके कृपा दृष्टि के पात्र हैं जो आपको वोट देकर आगे बढ़ाए हैं, तो उन लोगों के लिए किस तरह की संवेदना होगी? सर, सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इन लोगों को किस तरह से मदद करूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं अगर सरकारी मदद के लिए इंतज़ार करूँगा तो उतना इंतज़ार करने का समय नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत सारा परिवार ऐसा है कि दूसरे के घर में जाके सो रहा है। उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। ज़बरदस्त इतना आंधी तेज़ था और तूफान था, चक्रवात था, उसके साथ बारिश भी था। आवाज़ भी ऐसा लग रहा था जैसे हेलीकॉप्टर आ रहा है। पेड़ के ऊपर वाले भाग बीच से ही उखाड़ के लेके चला गया है, कोई कोई पेड़ ही उखाड़ के लेके चला गया है। तो मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके, मैं अपने स्तर से भी कुछ सोच रहा हूँ, और मैं ये भी चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके सरकार से इन लोगों को मदद दिलवाया जाए। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं मनोज कुमार सिंह, ग्राम पंचायत सिकरौल का मुखिया हूँ। ये बक्सर जिला के नावानगर ब्लॉक में पंचायत है। आप देख रहे होंगे कि हम बोलते कुछ हैं, माउथ एक्सप्रेशन कुछ और बताती है, लेकिन मुखिया जी के चेहरा पर स्पष्ट ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मोह माया आज भी है इस परिवार से, इस पंचायत से। तब पर सुबह से शाम तक आकर के यहाँ देख रहे हैं, सहेज रहे हैं, कुछ आगे की रास्ता बता रहे हैं, आगे भी सोच रहे हैं कि फिलहाल इन लोगों की मदद कैसे की जाए,
कहीं ना कहीं मुखिया जी के दिलों की धड़कनें भी तेज होते जा रही है कि इतना जो बर्बाद हो गया है। आज 15 से 20 मजदूर आज बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए हैं। उनको रोजगार कैसे मिले, इसको लेकर के काफ़ी योगदान था मुखिया जी का। डीएम साहब के यहाँ फरियाद लगाए थे कि हमारे पंचायत में इस तरह का इस्टेब्लिश हो, लेकिन आज अधूरा होते दिख रहा है। तो फिलहाल ये जो नज़ारा आप देख रहे होंगे, एक बार फिर पुनः तस्वीर इधर दिखाएंगे। ये जो तस्वीर है ये पूरा बिखरा हुआ आप देख रहे हैं, बेकरी का सामान है। आगे जो ये जो मोटर आप इधर से दिखाएंगे, ये मोटर है जिस पर काफ़ी लोड था और इसी से बनता था। ये पूरी की पूरी डैमेज, यानी लाखों लाख की संपत्ति आज डैमेज हो गई है। उनके दिल पर क्या गुजर रहा होगा। इतना तूफान आंधी का झोंका जबरदस्त था कि वो लोहे का बना हुआ जनरेटर हवा का झोंका फेंक दिया खेत में। इतना जबरदस्त झोंका था। देखिए यहाँ के सरपंच साहब हैं, आप भी सर दोस्तों बताएंगे कि इस तरह का जो राष्ट्रीय आपदा है इसमें सरकार को किस तरह का पहल करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम सरकार से चाहेंगे कि ये लड़का अपना लोन लेकर यह फैक्ट्री चला रहा है 2 साल से। हम चाहेंगे, हम सीओ साहब के कॉल किए थे कि जो भी सहयोग हो। लगभग यहाँ 18 से 20 घर उजड़ चुका है और अभी तक कोई माने बड़े पदाधिकारी यहाँ पे घटना स्थल पे हमारे मुखिया जी आए हैं, हम आए हैं। लेकिन ये तो नेशनल राष्ट्रीय आपदा है सर। हाँ। राष्ट्रीय आपदा है, साइक्लोन है ये। हाँ। पहली बार होश हवास में पहली बार ये देखने को मिला है इतना बर्बादी। ये कभी हम लोग सुना करते थे कि अन्य राज्यों में साइक्लोन आया है, लेकिन आपके आँख के सामने हम दिख लोग रहा है। बचपन से पहला बार इस तरह से मैंने साइक्लोन जो चक्रवर्ती तूफान है आया है, मगर सहयोग सरकार से हम लोग चाहते हैं कि मिले। अगर सरकार से ये सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड पर धरना पे बैठ जाएंगे। हम खुली शब्दों से हम अपने सीओ साहब को भी बोल दिए हैं कि आकर आप निरीक्षण कीजिए, नहीं तो हम लोग धरना पे बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के गरीब गुरबा कहाँ जाएगा, रहने के लिए घर नहीं है, दूसरे घर रह रहा है लोग। और ये तो देख ही रहे, बेकरी फैक्ट्री लगभग 15 से 20 लाख का नुकसान हो गया है और बेरोजगार लोग बैठ चुका है। इससे कितना घरों का रोजी रोटी चलता था। बस हम सरकार से चाहेंगे कि यहाँ पर जो विपत्ति घटा है इसका सरकार जो भी मदद हो सरकार से मिलना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि सरकार से मिलना चाहिए, नहीं तो मजबूरन मुझे धरना पे बैठना पड़ेगा। अपना परिचय बताएं। धन्यवाद। मैं पवन कुमार, सरपंच सिकरौल पंचायत बक्सर। तो अभी आप सुन रहे हैं जो जनप्रतिनिधि हैं सरकार से फरियाद लगा रहे हैं और बिल्कुल ये संवेदनशील मामला है, इसको भी दिखा रहे हैं। आगे की भी सीन हम दिखाएंगे। कैमरा मैन चाहेंगे थोड़ा ये भी सीन दिखाते चलें कि इतनी बर्बादी। वो बेचारे जो वृक्ष पर बैठे हैं वो किसी थी से कटा हुआ नहीं है, वो तूफान ही बर्बाद करके छोड़ दिया है। आगे की भी हम सीन दिखाएंगे। ऐसे ऐसे आप देखेंगे, ऐसे ऐसे सामान बर्बाद हुआ है। अब दोनों तरफ आकलन करना मुश्किल है कि कहाँ से भरपाई कर पाएंगे, सरकार के क्या नीति है, कैसे पीड़ित परिवार उबर पाएगा। इतना लोन कर्ज लेकर के इसको स्थापना किया था जो आज बर्बादी के कगार पर चला गया है। पूरी तरह से डैमेज, यानी किसी काम का नहीं है। अगर इसको कहीं हम क्या बताएं, आगे भी इधर भी दिखा रहे हैं, ये पूरा के पूरा डैमेज। यानी छोटा सा ये जो मिनी फैक्ट्री है जिसमें मैन्युफैक्चर होता था वो पूरा के पूरा एक झटके में साइक्लोन बर्बाद करके चला गया है। ये पूरा डैमेज, ये सब तो कवर ही गया है। पूरा सिस्टम चरमरा गया है। आगे की भी हम दृश्य दिखाएंगे कि बाहर के सीन क्या है। ये मिनी फैक्ट्री देखिए, ये भी एक सजन है। आप सर यहीं रहेंगे। ये पैर में जख्म कैसे हुआ है, ये थोड़ा सा पैर दिखाएंगे कैसे जख्म हुआ है। कराकट गिर गया। कराकट कैसे गिरा? वो चक्कर में उड़िया का रहा है, वो गिर गया। एक कैसे? भैंस चरा का रहा है, ऊपर ऊपर उड़िया का रहा है। हाँ, वो बस उड़िया कर गोड़ पा ऊपर से का उड़ियात रहे।
कराकट कराकट कैसे? वो चक्रबू है ना, वही में बना के उसी में उठे तूफान से? हाँ तूफान लोग से वो कहते रहे कि हाथी के सूंड ऐसा निकल नीचे हाँ, वो आई हाँ। ला पानी खींच रहा हाँ। कहा रहे वो नदी के समुद्र से न वहाँ से उठल हो, कैसे? वो नीचे से उठौलस पानी पूरा गोल गोल घूमत रहे वो। एक बाद एक बाद वजह से हवा उठल हाँ। तूफान, वही में सब उड़ियाए लागल। अच्छा, उस समय यहाँ लोग थे, कोई है जानकार जिस समय हुआ था? आइए यहाँ दिखा रहे हैं तो आप थे? फैक्ट्री में थे। अच्छा, आप फैक्ट्री में थे। बाहर की दृश्य देखे थे आप? हाँ सर। इधर आइए, इधर। किस तरह से तूफान आया था और कैसे पानी को नीचे से खींचा, क्या था, कैसे हुआ? सर ये धान में जब पानी आ रहा था ना, एकदम चकोह जैसा बाढ़ में देखते हैं गोल कि- गोल। हाँ बाढ़ में देखते हैं कि कुछ चकोह मारता है, हाँ, वैसे ही चकोह मार रहा था। ठीक, वैसे ही चकोह मारते मारते जिसको धर रहा था ना मड़ोड़ दे रहा था। अच्छा। जैसे में मतलब कि वो पेड़ हो गया, पौधा हो गया, कोई भी चीज, कराकोट हो गया, कराकोट को ऐसे मोड़ रहा था कि लग रहा है कि साला कोई मशीन है, मशीन द्वारा मोड़ाई किया जा रहा है, पन्नी जैसा नहीं मोड़ते हैं, हाँ। वैसा मोड़ रहा था, मोड़ करके मोड़ करके उड़ा रहा था। उड़ाते उड़ाते कहीं दूर जो अगर उसके जो छूट रहा था ना वो गिरा दे रहा था, और जो नहीं छूट रहा था, जो वजन वाला चीज है, माने हाथी के सूंड जैसा? हाँ हाथी के सूंड जैसा वजन वाला जो चीज है वो छोड़ दे रहा था, और जो नहीं छोड़ा जी जी जी। आप इधर देखेंगे, ये बर्बादी का मंजर ये है, ये देखेंगे करकट, ये जो कहर बरपाया है साइक्लोन। आप इधर देखेंगे, उसमें जो देख रहे हैं वो कोई वृक्ष नहीं है, वो वृक्ष का वो टूटा हुआ भाग है जो साइक्लोन लेकर के वहाँ फेंक दिया है। अंदाज करेंगे वृक्ष था कहाँ और लेकर फेंक दिया कहाँ, कितना जबरदस्त था ये बर्बादी का मंजर। ये पहली बार बिहार के बक्सर में शिकरौर में देखने को मिल रही है, जो इतना कहर बरपा के चला गया है। आप थोड़ा सा इधर दिखाएंगे, वो जो आप पेड़ देख रहे होंगे, वो जो वृक्ष, वो वृक्ष आधे से ही उड़ा के लेके चला गया। और इधर से ये दीवार में, वाह, आंधी के झोंके ने दीवार को भी कबाड़ दिया। दीवार भी सही नहीं है, टूट गया था। और वृक्ष, वो वृक्ष आधे से ही कबाड़ के लेके चला गया, लेकर के वहां फेंक दिया। ये था तबाही का मंजर, ये था साइक्लोन, ये था राष्ट्रीय आपदा, जिससे डिजास्टर कहते हैं, नेशनल डिजास्टर। तो फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ राम राज सिंह, बक्सर।